मैं मुंबई से ज़ुबैर कुरैशी। आज हम मुंबई के फिर एक बहुत बड़े अस्पताल के पास हम लोग खड़े हैं। मैं आपको दिखाऊं, जैसे केम, मेरे पीछे केम अस्पताल है। ये केम अस्पताल जिसका पूरा नाम है किंग एडवर्ड हॉस्पिटल, जिसकी स्थापना 1926 में की गई थी। मेरा मकसद ये है बताने का कि कल भी मैंने मेरी स्टोरी में आपको ये बताया था ब्लॉग में कि साइन हॉस्पिटल की कितनी बड़ी ताकत है और कितने बड़े पैमाने पे वो हॉस्पिटल चल रहा है। उसके बाद ये केम हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जिसकी क्षमता इतनी बड़ी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। जब इसकी स्थापना की गई थी तो तभी भी इसकी क्षमता बहुत मजबूत थी और आज भी कम से कम 1800 बेड की क्षमता है इसमें। मुंबई के एक बड़ा हॉस्पिटलों में इसका नाम आता है। 1800 बेड की क्षमता है और हर साल जैसे जा सकता है, या तो मतलब जैसी पढ़ाई होती है डॉक्टरों की, जैसे पढ़ाई करके बच्चे शिक्षित होते हैं, तो ऐसे कम से कम बताया जाता है 2000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ से हर वक्त डॉक्टर बन के निकलते हैं। और जो कर्मचारी है यहाँ पे, जो जैसे एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर, लैब टेक्नीशियन के अंदर, पैथोलॉजी के अंदर और भी ऐसे जो कई डिपार्टमेंट है इस हॉस्पिटल के अंदर, उनमें 390 कर्मचारी की क्षमता है। 400 के लगभग कर्मचारी की क्षमता है और जो 550 रेसिडेंट डॉक्टर बताए जाते हैं कि इस हॉस्पिटल में हर वक्त मौजूद रहते हैं। 550 डॉक्टर, इतनी बड़ी क्षमता वाला ये हॉस्पिटल है कि मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है इसकी। और बहुत साफ़ सुथरा और काफ़ी अच्छे पैमाने पे, और कम से कम 50,000 से 1 लाख के लोग लगभग यहाँ पे रोज़ इलाज करने आते हैं और ये हमेशा गचागच भरा हुआ ही रहता है। और आज जो हमारा स्टोरी करने का जो मकसद है यही है कि जब साइन हॉस्पिटल में 1500 से 2000 बेड की क्षमता है और इसमें भी 1800 बेड की क्षमता है, तो कहीं ना कहीं आज पूरे हिंदुस्तान में जो हेल्थ का जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट के हज़ारों कोशिशों के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो भी अपने स्वास्थ्य के लिए जो भी योजनाएं जो भी गवर्नमेंट ला रही है वो कहीं ना कहीं एक नाकाम होते हुए नज़र आ रही है। तो मेरा प्रशासन से मेरा ये अनुरोध है कि जितना जल्द हो सके जो भी इस कोरोना की महामारी में जो भी पेशेंट आज बदहाल है, जो खस्ता हाल है, जिनके पास में पैसे की किल्लत है, उनको हर संभव मदद करने की कोशिश की जाए। आज इस लॉकडाउन के पीरियड में कई लोग परेशान हाल है, जिनके पास खाने को तक पैसा नहीं है। सरकारी अस्पताल में इसलिए आते हैं कि उनका इलाज मुफ्त में हो। मुंबई महानगर पालिका इस हॉस्पिटल को चला रही है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि साइन हॉस्पिटल भी मुंबई महानगर पालिका ही चला रही है और ऐसे मुंबई के और काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल है जो मुंबई महानगर पालिका चला रही है। मुंबई महानगर पालिका 4260 करोड़ रुपया अपने हॉस्पिटलों के लिए खर्च करने के बावजूद भी आज लोगों में असुविधा का माहौल है। लोगों को सुविधा मिल नहीं पा रही है, लोग काफ़ी परेशान हाल है। मैं आपको बता दूं कि राजू शेख करके हमारे एक पत्रकार मित्र थे, जिनका निधन इसी हॉस्पिटल में हो गया था कोरोना की वजह से, और उनका इलाज बराबर हो नहीं पाया था। तो ऐसे काफ़ी लोग जो बदहाल खस्ता हाल है, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, वो बहुत काफ़ी परेशान है। और इसी ब्लॉग के माध्यम से, मेरी स्टोरी के माध्यम से मैं महाराष्ट्र शासन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री, मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर और जो भी हेल्थ सेक्टर के जितने मिनिस्टर हैं, सभी से मेरा ये विनती है कि जल्द से जल्द जो गरीब लोगों को हर तरीके की सुविधा मुहैया कराया जाए और इस हॉस्पिटल की क्षमता को और बढ़ाया जाए। मैं NR पॉल मुंबई से। कल आपने देखा होगा कि हम लोगों ने साइन हॉस्पिटल का छोटा सा एक स्टोरी किया। साइन हॉस्पिटल का एक छोटी सी प्रयास था हमारा ये मतलब था कि आज का दौर में सब मीडिया चैनल, सब सुशांत राजपूत, रिया, विकास दुबे और यही लगातार स्टोरी कर रहा है, और जो हेल्थ सेक्टर के बारे में, जो आरोग्य सेक्टर के बारे में, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता है। तो हम लोग सोचा इसके बारे में, लोगों का जो मुद्दा के बारे में हम लोग बात करें, सोशल मीडिया में हम लोग उसको डालें। हम लोग बहुत बड़े या जर्नलिस्ट, बहुत बड़े रिपोर्टर नहीं है, लेकिन ये लोग रिपोर्टर बनना मजबूर कर दिया। अब अभी कल भी यूपी के अंदर आप देखा रहेगा, दलित बेटी के साथ में बलात्कार हो गया और उसको रात का रात जला दिया गया। प्रशासन ने उतना, ऐसा नहीं कि देश में ये नहीं हो रहा। कल सुबह का आप देखा रहेगा जिस तरह बाबरी मस्जिद के केस में सब डिस्चार्ज हो चुका है। मतलब देश के अंदर कुछ माहौल ठीक नहीं लग रहा है। 100 में से 80 बेईमान, फिर भी अपना देश आज महान है।
आज हम लोग केएम हॉस्पिटल में आया है। ये 1926 में बनाया गया है। जब ये अंग्रेज राजा थे उसके नाम पे ये हॉस्पिटल का नाम दिया है केईएम। और केवल 5 लाख में इसका 5 लाख पहला खर्चा किया गया था, इसके ऊपर मतलब आवंटन किया था। उसके बाद में लोगों ने डोनेशन दिया और उस वक्त इंडियन डॉक्टर लोग थे यहाँ पर, क्योंकि इंडियन डॉक्टर लोग कम पैसे थे, अगर फॉरेन डॉक्टर लोग के पास उनको पगार ज़्यादा देना पड़ता था। लेकिन वक्त बदलता गया, लेकिन उसके हिसाब से देश की आबादी भी बढ़ गई। लेकिन जितनी आबादी जो बढ़ गई वो हिसाब से हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। केएम में एक ही हॉस्पिटल बना, उसके बाद कोई हॉस्पिटल बना ही नहीं। उसके बाद में कितने सरकार आए, कितने सरकार गए। जब अंग्रेज लोगों के पास इतना दिमाग था हॉस्पिटल चाहिए, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया। लेकिन आज पूरे देश में क्या हो रहा है, एक गरीब आदमी अगर हॉस्पिटल में जाना है तो कम से कम एक डॉक्टर कम से कम 100 से 200 पेशेंट को अटेंड करना पड़ रहा है आज के तारीख में। पैसे वाले चले जाते हैं, कंसल्टिंग करते हैं 500, 1000, 2000 रुपये दे के। लेकिन गरीब आदमी किधर जाए। अमिताभ बच्चन नानावटी में इलाज कर दिया अपना, अभिषेक बच्चन नानावटी में इलाज कर दिया, और सोनिया गांधी विदेशों में जाके इलाज कर रहा है। लेकिन एक आम गरीब आदमी को क्या है, आज उसकी क्या कीमत है इस देश में। आज सरकार या धर्म के नाम पे चल रहा है। आप देखा रहेगा गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है 3000 करोड़ रुपए खर्चा करके। या देश को मूर्ति की ज़रूरत है या देश को हॉस्पिटल की ज़रूरत है, ये जनता को तय करना है। या देश को भगवान चाहिए, या देश को ईश्वर चाहिए, देश को अल्लाह चाहिए, या देश में हॉस्पिटल चाहिए। अब वक्त आया है, आप धर्म को निकाल दो और देश को विकास की पटरी पे चले जाओ। मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि ये धर्म का बैटिंग करना बंद कर दो। आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको लड़ाना बंद कर दो और देश के लिए नए नए हॉस्पिटल आप बनाइए, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए। ये मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए इस देश के गरीब लोगों को। खाली आप हॉस्पिटल और पानी और 3 वक्त का रोटी का इंतज़ाम कीजिए। मैं ये कहूँगा, फिर से हमारे जनता से मैं अपील करूँगा कि आप हर वक्त बैठते हुए चर्चे में आप हॉस्पिटल का मुद्दा रखिए, आप पानी का मुद्दा रखिए, रोजगार का मुद्दा रखिए। पूरे देश का जो हेल्थ सेक्टर है, खाली मैं ये नहीं कहूँगा खाली महाराष्ट्र का, पूरे हिंदुस्तान का जो हेल्थ सेक्टर है पूरे कोलैप्स हो गया है। आप सिंगापुर में जाओ, मलेशिया में जाओ, मलेशिया में खाली 7% जो है टैक्स दिया जाता है, लेकिन वहाँ के लोगों को फ्री में हेल्थ का बेनिफिट है। और यहाँ के लोग 18% देने के बाद में भी ये लोग हेल्थ का कोई बेनिफिट नहीं है। इधर सब चीज़ को टैक्स लगता है। मैं अपने जो गरीब लोगों को कहूँगा कि आप हर वक्त सोते जागते समय आप हेल्थ का बात कीजिए। और मैं जनता से अपील करूँगा कि आप धर्म का राजनीति छोड़ के एक भाईचारा बनाइए देश में, और सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्यार मोहब्बत से लेके इस देश को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा छोटा सा प्रयास पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए आपके, और जो भी बेल आइकन आप दबा के आप मतलब हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और आपके जो भी सजेशन है आप वो हमें ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।